एक बार नारा लगा, चौधरी मोहम्मद खां, चौधरी मोहम्मद खां, चौधरी मोहम्मद खां, चौधरी मोहम्मद खां इंजीनियर। अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे नजदीकी भाई साहब मामन खां, जो सबके दिलों की धड़कन है, जिसने कभी भी छोटा बड़ा नहीं समझा, सबको सम्मान प्यार दिया, सबके साथ रहा, सबके फोन उठाए, रात हो दिन हो। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे। चौधरी मामन खां इंजीनियर साहब। हेलो भाई साहब। थोड़ा सा पीछे रहना। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहता हूँ जो जितने भी मेरे साथी स्टेज पर खड़े हैं सबको देख लेंगे, सामने हैं, सब बैठ जाए तो बहुत ही मजा आएगा, और बात करने में भी और आपको सुनने के में भी। सब साथी बैठ जाओ, स्वागत में बैठ जाओ। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, आप लोगों ने मेरे सर पे पगड़ी बांधी, उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का ऋणी रहूंगा। इंशाल्लाह आपकी पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, इसकी इज्जत हमेशा बनाए रखूंगा। आज मंच पे विराजमान बहुत ही सीनियर मेरे साथी, मैं ये कहूँ कि मेवात की क्रीम जो बैठी है तो आपके सामने बैठी है, आप ये नहीं कह सकते मेवात में कोई कमी है, मेवात का कोई क्रीम का आदमी आपके पास यहाँ जो वजूदार आदमी स्टेज पर नहीं है। सबसे पहले बडेड़ के सरपंच हाजी सुबान जी, भूचाका से सरपंच हनीफ जी, डोडल से पूर्व सरपंच सुबान खां जी, और हमारे पूर्व सरपंच अशफाक भाई रूपेगढ़ी से, ढाणा से जो इस प्रोग्राम के संयोजक हैं आजाद ताहिर और महतू जी, और हमारे दोहा से सरपंच आजाद जी, खूसपुर के सरपंच ताहिर जी, और ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन भाई साहिब कलाम जी, और हमारे वाइस चेयरमैन हमारे बहुत ही बड़े नेता रहते चौधरी कब्दू रिसर्च से इकबाल जी, और हमारे सुबान मास्टर जो चौधरी हैं इस टाइम उसके बैठे साहबजादे बैठे हैं यहाँ पर, हमारे पास सगीर जी, और हमारे धुआंधार नेता भाई नीम खेड़ा से, सभी जानते हैं, नाम बताऊं? साकिर जी, फारूक चेयरमैन जी, और हमारे बहुत ही साथी समाज सेवी उमर पांडा जी, और हमारे एक और वाइस चेयरमैन रहे थे अखना का भाई फकरू जी, हमारे बहुत ही नए साथी हैं, अभी सरपंच भी हैं नरियाला फिरोजपुर से साबिर जी, सूबेदार जी, और आसफ सरपंच है हमारे खूसपुरी से, बहुत तगड़े साथी हैं, आबिद भाई हैं हमारे पूर्व सरपंच उमरी से, और सिराजू हैं हमारे भांजा भी है भाई तिगावा से, इरफान सरपंच, बिरला सरपंच, और शाहरुख सरपंच, मेरे फारूक सरपंच, हनीफ पूछा कर बहुत पहले बोल दिया भाई, तो शाहिद भाई है मेरे साथ, फारूक प्रधान जी बैठे हैं, जाकिर जी बैठे हैं, और आजाद जी बैठे हैं, सभी बैठे हैं अपने बैतलगा से। कौन कहाँ है? चल हम बोल देते हैं सुतिगावा जी, और तो फारूक है हमारे मेरे साथी रहे नीम खेड़ा से फारूक जी, और कोई साथी भाई रह गया हो तो हमारे शाकिर सरपंच माहौली जी, हमारे समीर चौधरी हमारे नगीना से हैं, वो भी हमारे साथ हैं, परवेज भाई नगीना से बैठे हैं, और सुबह जी बैठे हैं, सत्तार जी बैठे हैं मंच पर, और तैयब भाई बैठा है टूंगेजा से, मेरे ख्याल से अब सम्मानित और सबसे बड़ा मंच संचालक सागर से सना प्रधान जी, अशफाक जी, बहुत ही मतलब सम्मानित साथी बैठे हैं, और अपने गोकलपुर से अख्तर जी सम्मानित मंच, और इस प्रोग्राम में आए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों के सामने वक्ताओं ने सारी बातें रखी। सबसे पहले
3 तारीख को जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम फिरोजपुर झिरका में था, उससे पहले हमारे बहुत ही समाज सेवी उमर प्रधान जी, फखरू जी, साबिर जी, फारूक जी, शाहिद जी, सबने समर्थन देके भी फिरोजपुर ब्लॉक में बिल्कुल अपोजिशन खत्म कर दी। के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कोई कमी नहीं छोड़ी थी इन्होंने, जिस तरह से अपना मान सम्मान दिया। और जो भीड़, जो उत्साह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पद यात्रा में था, आपने मेरे ख्याल से कहीं नहीं देखा कहीं। और आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ से 200-250 गाड़ी गई थी, उसके लिए भी मैं दिल की गहराई से आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके पश्चात आज फिर समर्थन समारोह है, क्योंकि पहले तो हम डोर टू डोर घूम रहे थे, मगर परसों रिजल्ट ये इलेक्शन डिक्लेयर हो गया कि अब 1 अक्टूबर का इलेक्शन है, अब वोट मांगने का टाइम है। अभी टिकट को भी टाइम आएगा, टिकट भी मिलेंगी और इंशाल्लाह फिर टिकट लेकर आपके बीच में कांग्रेस की फिर आपके बीच में हाजिर होगी। बाकी बस टिकटें फाइनल हो चुकी हैं, अनाउंस करना बाकी है पार्टी का, वो सब लोगों के सामने 10-5 दिन में आपके सामने आ जाएगा। और आज जो इन 18 गांवों ने समर्थन दिया है, तो कल मैं डोर टू डोर प्रोग्राम में गया था। हमारा साहुन सरपंच तो लगे साहुन सरपंच भाई, तो वहाँ नोडल गांव में सबसे पहले सुभान सरपंच जी ने समर्थन दिया, फिर नीमखेड़ा आया तो वहाँ फारूक भाई ने समर्थन दिया, फिर बडेर गया तो बहुत लोग 5 पीढ़ियों से और नेताओं के साथ वोटें देता आ रहा है, तो उसने कल कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई। मैं इनका कांग्रेस परिवार में सबका स्वागत करता हूं, सबका धन्यवाद। भाई जिस तरह से उमर जी, अपने फखरू जी, साबिर जी और इनके कई साथी आए, आप लोगों ने मेरे को वहां मजबूत किया। आप ये मत सोचना कि आपने, मैं तो मजबूत किया, आप लोगों को मजबूत नहीं करूंगा। मैं बरादरी में पंचायत में कह रहा हूं, आपकी इज्जत मान सम्मान में कोई कमी नहीं आ रहा था। कल मेरे को यहाँ जो समर्थन दिया है और नेताओं से हटके आप लोगों ने मेरे को अपना समझा है। चाहे हाजी सुभान जी हैं, फारूक जी हैं, सुभान खा जी हैं, अपना सफाक जी हैं और काफी नेता हैं। मैं पहले भी जब इलेक्शन लड़ा था 2019 में, आप साथ नहीं थे, तो यहाँ के गांव ने कह दिया था, ये कहते थे गोद वाले सबने ये कहता हमने गोद ले लिया। अभी मैं गोद ले रखा हूं, मैं अभी हटा नहीं हूं छह वोटों से, कभी आप नहीं सोचे। बाकी आप लोगों का मान सम्मान इज्जत, खुदा ने मुझे इज्जत दी। आप लोगों के बगैर कोई मैं फैसला ऐसा नहीं लूंगा कल को आप ये कहो कि आपने फैसला कैसे ले लिया। सब भाइयों से पूछ के जो भी बड़े फैसले होंगे, बगैर आप लोगों के वो फैसला मैं नहीं लूंगा। बाकी आप लोगों ने जिस तरह से, मैं समझ सकता हूं कि बारूद के गुम्बद पर आप बैठे हो, यहाँ नेतागिरी बहुत है, यहाँ बहुत छोटे केस 307 मनवाए जाते हैं, बहुत लोग के घर बर्बाद हो गए, जमीन बच गई, बहन बेटियों की जेवर तक बिक गया। इंशाअल्लाह मुझे वक्त मिला, एक भी झूठा केस आपका यहाँ दर्ज नहीं हो। किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, किसी को जबरदस्ती थाने में बुला दिया जाए, बंद कर दिया जाए, किसी के पास झूठी एप्लीकेशन देके केस दर्ज कर दिया, वो दिन कभी आप लोगों को नहीं आएगा जब आप लोग इस चीज से पीड़ित हो। मैं देख रहा हूँ एक आदमी 4-4, 6-6, 307 लगवा रहे हैं, उनको तुलवाने में उनकी जिंदगी गई। और झूठे केस कहीं डॉक्टरों से, कहीं किसी से मिलजुल के। मैं इस एरिया में काफी घूमता, मुझे हर नब्ज का पता है। मैं विश्वास दिलाना मंच के साथ माध्यम से आप लोगों को ऐसी परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और अब वक्त है इलेक्शन का 1 तारीख का। मानता हूं यहाँ से मेरे को 48% वोट दी थी, लेकिन आज तो काफिला सारे जुड़ गया, तो अपोजिशन यहाँ है ही। मैं तो ये कहता, आप ये कहना चाहिए था साकिर के आपके भाई निर्विरोधी कर दो इसे, तो कब तो ना कह रहा भाई मैं, हाँ सपोर्ट कर दो भाई। बैठ जाओ, तुम अगली बात देख लीजिए ऐसे ना फारूक। तो आप लोगों को खूब पता है, यहाँ कुछ नेता आते हैं, अपना भाषण लेके जाते हैं। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी जो आपकी विधानसभा में मैंने ना उठाई हो।
आपकी बिजली की बात हो, पानी की बात हो, नहर की बात हो, आप साथ किसी कोई भी अत्याचार की बात हो, हम तीनों विधायकों ने डीसी, एसपी, सीएम, डीजीपी सबसे मिलकर आपकी बात उठाई है। पीने की पानी की बात हो, यहाँ 80 गांव में पहले 266 करोड़ आए हुए थे, नगीना ब्लॉक में 52 गांव में 228 करोड़ बाद में आए और वो प्रोजेक्ट पूरा भी हो गया। ये पैसा मेरे से पहले आया था, मगर यहाँ अभी काफी कमी है पानी पीने की। नगीना का कोई सा 52 गांव ये नहीं कह सकता, 5 गांव जो 80 गांव के साथ है कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा, तो हाथ खड़ा करते हैं यहाँ की मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है, कोई खड़ा कर दे, छूट है 52 गांव की। यहाँ काफी कमी है। यहाँ भी मैंने 1 तारीख को मीटिंग हुई थी, अब ये क्या कहूं कि आचार संहिता एकदम लगी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। 31/8/2024 का मैंने इनको टारगेट दिया, मुझे हर गली में कोई लीकेज नहीं मिलना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए, इन्हें वादा किया। मगर आचार संहिता खत्म हुई तो आप लोगों को भाई विधायक मिलेगा तो आपको घर घर में पानी पहुंचाऊंगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा। ये नहीं कह रहा हूं, मैं गांव में जाऊंगा टंके की चोट पे कह कहूंगा, यदि किसी गांव में कोई टैंकर घुस गया, सरपंच की जिम्मेवारी, सरपंच अपने घर से पेमेंट करेगा पानी में आपको इतना। सगीर भाई ने कहा 1986 से हमारी बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी शादी माइनर उम्र माइनर कभी नहीं चली। आज जाके देखो टाइम पे पानी मिलता है। आज वहां धान भी पूरे हैं, पंप भी चलते हैं। पहले ईंटों की थी तो वो कंक्रीट की बना दी। मतलब कोई सा ऐसा बिजली बोर्ड नहीं है, चाहे नगीना ब्लॉक हो चाहे फुलपुर ब्लॉक हो, जिसमें 10 MVA के ट्रांसफर बना रखो। डोनल में फूका ट्रांसफर तो रात में जयपुर से मंगा के रखा, आपके भूबनहेड़ी में रख रखा है। आपका चाहे कोई सा भी ले लो, मैं ये नहीं कहता, सब में डबल रखे हैं। यहाँ से आप लोगों को पता है कि भूबनहेड़ी और डोनल लाइन से तार पता नहीं किसी ने छोड़ दिए थे, तो वो आज तक नहीं बदले। उनकी FIR भी रोज नहीं, सरकार से सब रिक्वेस्ट करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से तो उनकी मंजूरी दिलाई। उनमें 60% काम पूरा हो चुका है। 40% काम के लिए अपने सिंगला जी हैं, प्रमोद सिंगला जी, हमारे SC जो हिसार में बैठते हैं, उससे कहा है विधायक जी 20-25 दिन में वो भी काम पूरा हो जाएगा। और जो आपकी लाइन में कट लगते हैं, इन गाँव में 20 गाँव में कट कोई नहीं लगेगा आपको कुछ दिन बाद। मैं ये नहीं हर चीज पर नजर रखता हूँ, हर छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, मगर जब से मैंने आप लोगों की दर्द विधानसभा में रोया है, चाहे बिजली का हो चाहे पानी का हो चाहे किसी का तरह हो, ये बताओ आपने मेरे को MLA बनाया इसीलिए बनाया ना कि मैं आपकी बात को विधानसभा में रखूं। लेकिन कुछ लोग नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। उनको ये नहीं कि मेवात में किस तरह से पिछड़ा हुआ है, मेवात की बातों को उठाना तो उनको समर्थन करना चाहिए, जबकि वो पब्लिक वाक्य नहीं तरह तरह की बातें करते लोगों को गुमराहते हैं। कुछ नेताओं को प्रमुख मूल्य का टाइम मिला था, उन्होंने किस तरह, अभी मेरे साथ सरपंच बैठे हैं, मेरे पास गवाह भी बैठे हैं, उनकी गाड़ियों में कैटी रखे रहती थी। सरपंच ने कितनी WBN डाला, खोद के देखो, जितना नहीं दो इतना पैसा चाहिए। मेरे पे गवाह है, मैं बिगड़ गवाह को ना बोल रहा, बिल्ला गलत कह रहा हूं? हाँ जी सही कह रहे हो, बिल्कुल गवाह है ना भाई, गवाह तू भी आ गो। तो मेरे भाई इन्होंने शहर बनवाए, मुकुट बनवाए, लोगों को पैसे दिया, उसका एडवांस देके गए कहीं से निकाल के खा जाओ। आज तरह तरह की बकवास करते हैं आगे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। हमारे यहाँ बच्चे नहीं है जो लड़ सके इलेक्शन। अरे कम से कम तुम्हारे हाथ जोड़ के वोट मांगो, तुम उल्टी बकवास करके जाते हो यहाँ तरह तरह की। मैं ये कहता हूँ ऐसे आदमियों के बहकावों में आप लोगों को फिर नहीं आना। जो आप लोगों ने परख लिए, पावर में परख लिए, उनका आपने खूब अत्याचार सारे सरपंचों ने, मेरे नगीना लोगों ने खासकर सहन किया था। आजाद सरपंच है इसका, भूबनहेड़ी का उस टाइम वो भी सरपंच था, उसको भी बुला लो, वो भी हो तो यहाँ वो खूब रोता था करके हमारे साथ किस अत्याचार, और हमें 10 लाख दिया जाता, दूसरे कितना एडवांस हमसे वापस ले दिया जाता है पैसा। मैंने कम से कम 15-20 करोड़ रुपए बांटा है सरपंचों को गांव में। कोई एक हाथ खड़ा कर दे कि आज तक विधायक ने ये कहा हो तो कोई कमीशन लौटा दे दे, कोई एक भी, सब पूरी छूट है पूरे मेवात में। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोगों के लिए खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। आप लोगों की विधानसभा में मिठाई उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। कोई ताकत नहीं मुझे जो विधानसभा से रोक सके मेरी बात उठाने से, आपकी बात उठाने से। वो मेरी बात नहीं होती, वो आपकी आवाज होती है, मेवात की आवाज होती है, मेरे आवाम की आवाज होती है।
चाहे मेरे साथ कोई कितना अत्याचार कर ले, चाहे कितना ही मुझे सता ले, आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी एमएलए की दी, उसको निभाऊंगा, निभाता रहूंगा। रही विकास की बात, इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कम से कम हम 60 सीट जीतेंगे। लोकसभा में हमने 5 सीट इनसे छीनी थी, मगर कुछ कमजोरी रही हमारी, मान लो चाहे किसकी रह लो, कि हमारे इन्हें लाइट दी, हमारे वोटर्स हो गए, जो वोट और परसेंटेज हुई, नहीं तो हमने यहाँ से राव साहब को भी चलता कर दिया। सना देवो ठीक है ना भाई, कहते लगे रहो। और आने वाले इलेक्शन में आप लोगों ने ये गलती नहीं सुना नहीं, हमने वोटिंग को 90 से 95% पहुंचाना है। 2 आदमी गांव में से वोट लाएंगे, 2 आदमी गेट पे से ले जाकर के बूथ तक पहुंचाएंगे, ये इलेक्शन होता है। रही इन गाँव की मैंने हालत देखी, कल गोकलपुर गया, नीमखड़ा गया और बडेड़ गया, इन गाँव में इतनी कीचड़ मेरे ख्याल से हरियाणा में कहीं भी नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ 3-3 मिनिस्टर दिए, इन्होंने क्या किया आप लोग। मैं तो अपोजिशन का एमएलए था, मैं वादा कर रहा हूं आपके बच्चों की जो हिस्सा होगा, आपके गांव का जो हिस्सा होगा, आपके विकास उनसे ज्यादा मैं मान के चलूंगा, कम आपको किसी कीमत पे नहीं। ये बातें जब ये सरपंच आप लोगों से कहें कि विधायक ने हमारे गांव में विकास कराया है, मानना मेरी बात पे विश्वास मत करना। और भाई मैं तो हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं सब लोगों से, आप इतने गर्मी में बैठे हो और सारे साहिबान यहाँ पर मेरे पास बैठे हैं। 4 बजे हमारे राजू जी के सरपंच पूर्व चेयरमैन है, उनका भी समर्थन है, वहां भी जाना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मुझे अपना रिश्तेदार भाई समझ के नहीं, आने वाली 1 तारीख को खुदा के वास्ते सब वोट दे दूं। सबसे अपील कर रहा हूँ जितने भी स्टेज पे मंच पे मेरे बैठे हैं मोहतरम दोस्तों, बाकी आने वाला टाइम इंशाल्लाह कम यही हूँ, दिल्ली में भी आपके लिए मंत्रालय के लिए लड़ूंगा, तुमने यहाँ से मेरे को विधायक बनाने के लिए। एक बार मंत्रिमंडल में मौका मिल जाए, आपके 50 साल जो पिछले हो इंशाल्लाह 5 साल में मैं बराबर करूंगा। के पीछे मैंने ही मांगी थी 3, मोदी सर यूनिवर्सिटी नहीं है सर, हमारा नेशनल हाईवे 248 4 लेन नहीं है, हमारे पास बहुत पुरानी मांगे, एक हमारी कैनाल की वो नहीं है, तो उन्होंने कहा पहले कलम से स्टेट यूनिवर्सिटी मेवात को दूंगा और डेरी से आपके आसपास बड़े के आसपास ही बनवाने की कोशिश करूंगा। यदि मेरी से आपको पहली कलम से नेशनल हाईवे 248 दूंगा, आपको पहली ही कलम से सिलो आ रहा हूँ मेरी बात कहना है, जब बहुत पुरानी मांग बोल दूंगा, आप चिंता मत करो। हुड्डा जी एक ऐसे सीएम बनेंगे जिससे हाथ पकड़ के हम कुछ भी करवा सकते हैं, वो कभी मना नहीं करते, मेवात के लिए दिल खोल के काम करते हैं। और हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी सबके लोकप्रिय नेता, पूरे हिंदुस्तान का लोकप्रिय नेता है। वो जिस तरह से उनका मेवात से लगाव है, कभी आप बैठे नहीं हो, बिठाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेवात से इनका कितना बड़ा लगाव, क्योंकि उसका दादाजी थे जो, उनका भी मेवात से बहुत बड़ा लगाव था। और हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे अपने भाई पड़ोस से हैं, होडल से उदय भान जी, उनका तो कहना ही क्या, वो तो भाई हैं, हमारे पड़ोस के हैं, उनका लगाव भी इतना है कि अटूट लगाव, आप जाते भी मिलते भी हो। बाकी अब इलेक्शन के कुछ दिन रह गए हैं, आपको घर घर जाकर के नहीं, मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील करनी है। कुछ दिन में इंशाल्लाह जैसे ही टिकट अनाउंस होगी तुरंत फिर आपके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। और उसके पश्चात जब 4 को रिजल्ट आएगा तो उसमें आप सभी मेरे ख्याल से नहीं तो हो गए, फिर उसका जश्न जम मनाएंगे। मैं तो यही अपील कर रहा हूँ आप लोगों से कि इस जो आपका हजूम है, जो जुड़ाव है, इसको बनाए रखना। और जो मेरे को समर्थन कल मिला है और आज अपने ताहिर साहब ने दिया है और उमर भाई ने दिया, इनका मैं हमेशा हाथ जोड़ के सदैव इनका ऋणी रहूंगा, इनका आभारी रहूंगा। और इनका मान और सम्मान जिस तरह से वहां से हटे हैं उससे बहुत गुना उम्मीद रखना कि इज्जत और मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखना। आप मेरे पास कोई काम लेके आओगे इंशाल्लाह वापस खाली नहीं भेजूंगा। चाहे मेरे पास तो तुम काला पहाड़ी में उसको उठा के तो मैं इंसान